और मन किसको दें? अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मन किसको दें? मन उसको दो जो मन को संभाल करके रखे, और मन को संभालने वाला मनमोहन से अच्छा कोई नहीं हो सकता। इसलिए नाम मनमोहन है। मन का मोहन करने वाला जो मनमोहन है, उसको मन दो तो ठाकुर जी उसको बड़ा संभाल करके रखे। भगवान जब तक ब्रज में रहे ना कन्हैया, तब तक उन्होंने चप्पल पादुका नहीं पहनी, पादुका धारण नहीं की। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते थे कि ये जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, मैं जब निकलता हूं तो ये अपना मन, अपना दिल मेरे चरणों में बिछा के रखती है। तो भला इनके दिल पर, इनके मन पर मैं अपनी चप्पलें रख करके रोंदता रोंदता कैसे चल सकता? अर्थात श्री ठाकुर जी बड़ी सुंदर बात गोपियों से कहते, गोपी मुझे तेरा तन नहीं चाहिए, मुझे तेरा ये पांच भौतिक शरीर नहीं चाहिए। इस शरीर को तू अपने परिवार की सेवा में लगा, जा बच्चों की सेवा कर, पति की कर, सास ससुर की, सबकी कर। तू तन को परिवार की सेवा में लगा, धन को समाज की सेवा में लगा, लेकिन जब मन देने की बारी आए तो गलती से भी इस मन को संसार को मत दे देना। नहीं तो जैसे केला खा के छिलका फेंक देते हैं ना, वैसे तुम्हारे मन का उपयोग करके जब काम निकल जाएगा तो तुम्हारे मन को भी फेंक दिया जाएगा। होता है कि नहीं होता? आज कलयुग में ऐसा होता है कि नहीं? जब तक काम है तब तक राम राम है, जैसे काम खत्म। कुछ लोग तो दुनिया में रिश्ते, दोस्ती, संबंध इसीलिए बनाते, क्यों? बोले बुरे समय में कभी काम आएगा, इसीलिए रिश्ते बनाते, इसलिए दोस्त बनाते। काम निकला, एक चौपाई है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पर कलयुग में क्या है? बोले कलयुग रीत यही चले आई, काम निकाला और लात लगाई। ये कलयुग का, लोगों का, कलयुग तो बेचारा बेकार में बदनाम है। मैं बार बार कहती हूँ, कलयुग कोई सामान थोड़ी है, कोई सर्दी गर्मी थोड़ी कि आ गया कलयुग। कलयुग कहाँ से आया? कलयुग भीतर से आया, हमारी मानसिकता से आया। जहां द्वापर में किसी को ये कह दिया जाए कि तुमको कल झूठ बोलना है, तो उसे पूरी रात नींद नहीं आती, कल हमें झूठ बोलना पड़ेगा। और कलयुग में किसी को ये कह दो कल तुझे सच बोलना है, तो उसे पूरी रात नींद नहीं आएगी। अबे कहते और है महाराज, बिना झूठ के धंधा कैसे चलेगा? धंधे में थोड़ा तो बोलना ही पड़ता है। आदत पड़ चुकी है गलत बोलने की, झूठ बोलने की। इतनी छोटी छोटी बात पर आप किसी का फोन पे देखो, फोन पे बात कर रहे हैं, पहुंचने वाले अभी घर से निकले भी नहीं, फोन पे कह रहे हैं कि हम बीच रास्ते में पहुंचने वाले। अजी 5-10 मिनट तुम लेट भी पहुंच जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाए? कम से कम अपनी वाणी को तो झूठा मत करो। लेकिन अभ्यास बन गया, आदत बन गई, आदत ऐसी बनी, आदत बड़ी बुरी चीज है। महाराज जी कथा सुनाया करते थे, बोले एक कुछ यात्री थे, उनको सुबह सुबह स्टेशन जाना था। बहुत समय पहले की बात है, गाड़ी वाड़ी कोई होती नहीं, बैलगाड़ियाँ चलती थी, घोड़ा गाड़ी चलती थी। तो एक घोड़ा गाड़ी को उन्होंने बुला लिया था कि इतने बजे आ जाना, हम इतने बजे स्टेशन ट्रेन पकड़ लेंगे। तो अगले दिन वो घोड़ा गाड़ी वाला आया, उन्होंने उसको बिठाया, आने में ही लेट हो गया, बड़ा देर हो गई। जैसे तैसे जल्दी सामान रखा, यात्री बिठाए, घोड़ा गाड़ी चल पड़ी। हल्का सा 1-2 कदम ही चली होगी कि घोड़ा जाके रुक गए। अब जैसे वो घोड़ी जाके आगे रुकी तो यात्री बोले कि इसको क्या हुआ?
उसने थोड़ा डंडा वंडा किया जो उसका रहता औजार, पर वो फिर भी घोड़ी न चले। यात्री बोले एक तो तू देर से आया, लेट आया, और ऊपर से ये तेरी घोड़ी और नहीं चल रही। तो बोला रुको। तो उतरा, वो घोड़ा गाड़ी से उतरा और जो घोड़ी थी उसके सामने खड़े होकर के नाचने लगा, और जैसे नाचा वो तो घोड़ी चल पड़ी। तो यात्रियों ने पूछा कि भाई तेरी घोड़ी बड़ी अजीब है, जब तक ऐसे आराम से तू चला रहा था डंडा मार तब तो चली नहीं, और जब तू नाचने लगा तो चले, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि भाई साहब क्या करूं, थोड़ा जल्दबाजी में मेरे पास दो घोड़ी हैं। एक घोड़ी तो घोड़ा गाड़ी में चलती, एक घोड़ी वो है जो ब्याह में नाचने का काम करती है, मैं गलती से वो वाली घोड़ी ले आया। अब जब तक इसके सामने कोई नाचता नहीं है चलती नहीं है। आदत पड़ी है कि पहले इसको नाच के दिखाओ तब ये थोड़ा टस से मस हो। आदत बड़ी बुरी चीज। पशुओं को तो छोड़ी दो, मानवों की आदत भी, और केवल आदत नहीं, मानव तो आदतों का इतना गुलाम है कि जो उसकी आदतें उसको अपने इशारों पर नचाती है।